केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंद दिन पहले एनआर क्षेत्र के जो स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत थी उसके बारे में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हमने जाकर वहाँ पर विजिट किया, जायजा भी लिया था। बहुत बुरी हालत थी, टॉयलेट्स भरे हुए थे, कचरा कूड़ा डंप किया गया था, कोई भी बुनियादी सहूलत वहाँ पर नहीं थी, चाहे वो फर्नीचर हो या उनके लिए ठीक तरीके के बुक्स, किताबें, यूनिफॉर्म, चप्पल तक नहीं थे वहाँ पर, और टेबल्स नहीं थे, फैंस नहीं थे, तो बहुत ही बुरी हालत थी। तो ये सब हमने जायज़ा लेकर वहाँ की तलबा की तकलीफ़ को हमने खुद महसूस कर और जो तलबा को तालीम देने के लिए जो माँ बाप गवर्नमेंट की स्कूल की बुरी हालत होने की वजह से हज़ारों रुपए का खर्चा लेकर मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, ये सब तकलीफ़ों को देखकर हमने जाकर डीसी को और जिला पंचायत सीईओ को और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हमने कंप्लेंट किया था कि वहाँ की हालत बहुत बुरी है, वहाँ से बीमारियाँ भी फैल सकती हैं, उतनी बदतर हालत है। और जो मुख्तलिफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो इसके ज़िम्मे में आते हैं वहाँ पर हमने मेमोरेंडम दिए थे कि वहाँ की हालत को, बुनियादी सहूलतों को इमीडिएटली आप जायज़ा लेकर उसे सुधारना है और वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो इसके जवाब में हमें ज़िला पंचायत मैसूर सीईओ से और डिप्टी कमिश्नर साहब डीसी से भी हमें हमारे जो मेमोरेंडम का जवाब आया है। इसमें उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को सख्ती से ये डायरेक्शन दिए हैं कि वहाँ के जो भी काम है उसे पूरे करें और प्राइवेट स्कूल्स जैसे हैं वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को भी बनाएं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी आवाम को, जो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी, और जो प्राइवेट स्कूल्स में खर्चा लेकर, मजबूरी से, परेशानी से खर्चा लेकर पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी अपील करता हूं आप सब हमारे साथ जुड़े एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि हम बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं और हमारा एक एजेंडा भी है कि हम फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकेशन के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि तालीम आप सबको फ्री मिले। हालांकि ये राइट टू एजुकेशन में है कि आपको हिंदुस्तान के हर शहरी को फ्री तालीम भी दिया जाए और मेडिकेशन भी फ्री दिया जाए। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़े, एक जद्दोजहद, एक मूवमेंट बनाएं, अवामी मूवमेंट, जिसमें हम गवर्नमेंट पे दबाव डालकर गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल्स के तरह उसे इम्प्रूव करें, ताकि वहाँ जो लोग वहाँ की बुरी हालत को देखकर वहाँ अपने तलबा को नहीं भेज रहे हैं, वो जाकर वहाँ अपने बच्चों को भेजकर तालीम हासिल करें और उन्हें जो फाइनेंशियल बर्डन, जो परेशानी, जो खर्चदारी है, उससे भी उन्हें छुटकारा पाए। जी, हर वार्ड में हमारे जिम्मेदार जो हैं वहाँ के बुनियादी ज़रूरतें जो भी हैं, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे हेल्थ का, और वहाँ की पाकी सफाई का, पानी का, कचरे कूड़े का, जो भी स्कॉलरशिप्स का मामला है, जो भी आम आवाम को जो तकलीफ महसूस होती है, तो पहली सफ में एसडीपीआई के जिम्मेदार कारकुन और वहाँ के लीडर्स पहुँचकर उनकी परेशानियों को हल करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। हम इख्तिदार में नहीं हैं, लेकिन हम एक अपोजिशन पार्टी का रोल बखूब निभा रहे हैं। हम गवर्नमेंट पर इतना दबाव, इतना प्रेशर डालते हैं कि आप देख सकते हैं कि वो काम हो रहा है। मोहम्मदिया स्कूल में भी हमने वहाँ पर जा विजिट कर आने के बाद जो टॉयलेट्स पूरे भरकर, ओवरफ्लो होकर बहुत महीने से काम नहीं हो रहा था, हमारी एक विजिट के बाद इमीडिएट काम शुरू हो गया। इनका ये सवाल था कि आंगनवाड़ी के बारे में भी कुछ आप नजर रखेंगे? हाँ, आंगनवाड़ी के बारे में हमने गौर किया है, इंशाल्लाह हमारा अगला कदम उसी पर होगा। आंगनवाड़ी में भी हमने देखा है कि जो बुनियादी सहूलतें गवर्नमेंट से, जो राशन, जो भी कुछ आ रहा है, बहुत सही तरीके से वो तकसीम नहीं हो रहा है और बच्चे भी वहाँ का जो फ़ायदा उठाना है वो फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। हमारा एक एजेंडा भी है, हम हर वार्ड में आंगनवाड़ी में जाकर वहाँ का जायज़ा भी लेंगे और वहाँ की हालत भी सुधारेंगे और जो फ़ायदा आंगनवाड़ी से अवाम को उठाना है वो उठाने का भी हम अंजाम देंगे। देखिए, बहुत अफसोस की बात है, शर्म की भी बात है कि 15 अगस्त को सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही थी कि बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें आज़ादी मिली थी, हम खुशियाँ मना रहे थे। उतने मुबारक दिन जो गवर्नमेंट ने इतनी घिनौनी और जलील हरकत की, ये
कंडेमनेबल हरकत है, इसे हम सख्ती से कंडेम करते हैं। जो लोग 14 लोगों का मर्डर कर और एक मासूम एक लड़की जो 5 महीने प्रेग्नेंट थी और उसकी माँ को एक दूसरे के सामने कहने भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, बहुत शर्म आ रही है। वो उनकी इज्जत लूटी गई और उनके एक छोटे बच्चे को दीवार पर कुचल कर मारा गया और वो कन्विक्टेड थे, उन्हें सजा हुई थी। ये नहीं कि वो अक्यूज हैं, उन्हें सजा बाकायदा सजा हुई थी कोर्ट से। वैसे लोगों को संस्कारी ब्राह्मण बोलकर रिहा किया गया, वो भी इंडिपेंडेंस डे के दिन। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। तो क्या मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान की आवाम को, ये देखकर जो है और ऐसे जो गैर कानूनी काम करने वाले हैं उनके हौसले बुलंद होंगे। अब रिसेंटली आप देखिए मुर्गा स्वामी है, ऐसे कई स्वामी असीमानंद है और बहुत से स्वामी राम रहीम और एक स्वामी वो बूढ़े से जी क्या नाम होगा वो एक है। तो बहुत से स्वामियां अरेस्ट भी हुए हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, हम इसे कंडेम करते हैं। देखिए, ये जो भी हमारे वफ़ के मिल्कियतें हैं उन्हें उनके पेपर्स सही कर लेना चाहिए और उनकी बंदिशें भी उनके कंपाउंड वगैरह कर उसे सही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार ढूंढते रहते हैं जो शरपसंद लोग हैं। तो हमें इन्हें मौका नहीं देना चाहिए, ये मेरा कहना है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से उनको जो उस दिन गणेश मूर्ति को बिठाने का जो ऑर्डर मनसूख किया गया, तो वरना अगर दिया जाता तो शायद फरका वरना फसाद होने के थे। तो हर तरफ से ज़मीन का सबकी तारीफ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम वेलकम करते हैं, तारीफ करते हैं। ये आज के हालात में जो जुडिशरी भी फेल हो चुकी है, इसमें एक चिराग, हमें उम्मीद का चिराग नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही रहा। लेकिन हम इस मामले में गवर्नमेंट को सख्ती से कंडेम करते हैं। ये बीजेपी सरकार ने वहाँ पर इनवाइट किया था कि आकर वहाँ पर वो त्यौहार को मनाओ कर। इनकी जिम्मेदारी इनवाइट करने की नहीं है। ये कौन होते हैं लोगों को बुलाकर वहाँ पर छेड़छाड़ करने और दावत दे रहे हैं। पेपर में खुले अल्फाज में दिया गया था कि बीजेपी गवर्नमेंट इज इनवाइटिंग पीपल टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। तो इसे भी हम कंडेम करते हैं।